Good morning, students. Our sixth chapter is going on. Fifth class. Today our topic is using type attribute with OL tag. We have the following number options: plain numbers, capital numbers, small letters, capital Roman numbers, small Roman numbers. So we can use the type attribute to specify the type of numbering to be done with each list item. हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं नंबरिंग के टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए किसी भी लिस्ट आइटम के साथ। और जो तो कैसे यूज़ करेंगे, द टाइप एट्रीब्यूट इज़ यूज लाइक दिस। जैसे यहाँ दिया गया है ओ एल टाइप इज इक्वल टू ए और ओ एल टाइप इज इक्वल टू ए। फॉर स्मॉल लेटर्स कैपिटल ए अगर हम लाएंगे तो ये कैपिटल लेटर्स के लिए होगा। स्मॉल आई अगर हम यहाँ राइट करेंगे तो ये स्मॉल रोमन नंबर्स के लिए होगा। और कैपिटल आई अगर हम टाइप करेंगे तो यह कैपिटल रोमन नंबर के लिए होगा। यहाँ पे HTML कोड दिया गया है और पर्पस दिया गया है, ठीक है। और उसका आउटपुट क्या होगा वो भी दिया गया है। इस टेबल से हम समझ सकते हैं। अगर हमने टाइप किया ओ एल टाइप इज इक्वल टू ए तो इसका पर्पस क्या है, ये स्मॉल ए बी सी डी नंबर में हमारे लिस्ट आइटम को आगे शो होंगे ए बी सी डी ई एफ, इसमें स्मॉल लेटर में। अगर हमने ओ एल टाइप इज इक्वल टू ए कैपिटल किया है तो ये इसकी नंबरिंग कैसे होगी, इसकी नंबरिंग होगी कैपिटल ए बी सी डी के अंदर। इसी तरह अगर ओ एल टाइप आई किया है स्मॉल तो यहाँ पे रोमन नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 स्मॉल में। अगर हमने यहाँ पे कैपिटल आई दिया टाइप के साथ तो यहाँ रोमन नंबर आएंगे बट वो कैपिटल में आएंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। इसी तरीके से टाइप के साथ अगर अपन ने 1 यूज़ किया तो यहाँ पे नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हम टाइप के साथ में ओएल के साथ में टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग स्टार्ट एट्रीब्यूट विद ओएल टैग। स्टार्ट का क्या होगा, वी कैन यूज द स्टार्ट एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द इनिशियल वैल्यू फॉर द ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए अगर हम इनिशियल वैल्यू स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो हम स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। इसके साथ ऑर्डर लिस्ट के साथ ओएल के साथ। फॉर एग्जांपल टू बिगिन नंबरिंग इन द लिस्ट एट 2 वी असाइन 2 टू स्टार्ट एंड द स्टार्ट वैल्यू इज ऑलवेज न्यूमेरिक। स्टार्ट वैल्यू हमेशा क्या होगी, न्यूमेरिक होगी। एंड इज कन्वर्टेड ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द टाइप वैल्यू ऑफ द लिस्ट। और ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी टाइप वैल्यू लिस्ट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल दिए गए हैं टाइप एंड स्टार्ट वैल्यू। ओ एल टाइप कैपिटल ए स्टार्ट इज इक्वल टू 2 और ओ एल टाइप ए स्टार्ट इज इक्वल टू 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ए नहीं आ रहा है, यहाँ बी सी डी ई एफ जी आ रहा है। दैट मीन सेकंड नंबर की लाइन से इसकी इनिशियल वैल्यू स्टार्ट होगी। इसी तरह अगर थर्ड लाइन से हम स्टार्ट करते हैं तो ओ एल टाइप ए स्मॉल में कर दिया इज इक्वल टू ए स्टार्ट इज इक्वल टू 3। तो 3 नंबर का कौन सा होता है, ए बी के बाद में सी। तो इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, सी हो गई। सी से स्टार्ट होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल में लेटर्स जो हैं वो स्मॉल में है और ये थर्ड नंबर से स्टार्ट होगा। इसी तरह रोमन नंबर कैपिटल अगर हमें करना है तो कैपिटल आई। स्टार्ट हमने वैल्यू करी यहाँ पे 2 तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, ठीक है। इसी तरीके से स्मॉल आई स्मॉल रोमन के लिए यहाँ पे हमने नंबर सेट किया 3। स्टार्ट वैल्यू क्या हो गई इसकी 3 हो गई।
तो यहाँ 3rd 4th 5th 6th 7 8 यहाँ से स्टार्ट हो गया। इसी तरह नंबर 1 स्टार्ट वैल्यू का दे दिया हमने 4, तो 4 नंबर से स्टार्ट हो गया 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं टाइप के साथ स्टार्ट एट्रीब्यूट को। क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स टू वेब पेजेस, कैसे हम वेब पेजेस पर हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। हाइपरलिंक इज ए पीस ऑफ टेक्स्ट और एन इमेज। हाइपरलिंक जो है वो एक टेक्स्ट भी हो सकता है और एक इमेज भी हो सकती है, विच इज़ लिंक टू अनदर वेब पेज, जो कि किसी दूसरे वेब पेज से लिंक होते हैं। सो इफ़ यू क्लिक ऑन द पेज टू विच इट इज़ लिंक्ड ओपन अप, और जब हम उस पर क्लिक करते हैं कोई इमेज पे या किसी टेक्स्ट पे, तो उसका जो लिंक पेज है वो हमारा ओपन हो जाता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरलिंक इज टेक्स्ट हाइपरलिंक, और जो कॉमनली लिंक यूज़ किया जाता है वो है हमारा हाइपरलिंक जो है वो है टेक्स्ट हाइपरलिंक दैट अपीयर्स अंडरलाइन ऑन ए वेब पेज एंड इट इज़ यूजुअली इन ए डिफरेंट कलर, जिसको कि आप किसी भी वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये एक अंडरलाइन होता है, ठीक है, और ये डिफरेंट कलर के अंडरलाइन होते हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये हाइपरलिंक है। देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ हाइपरलिंक। 2 टाइप के हाइपरलिंक होते हैं। हाइपरलिंक टू अदर पेजेस विद इन द करंट अदर वेबसाइट। एक हाइपरलिंक ऐसा जो करंट वेबसाइट के ही अदर पेजेस को ओपन करता है। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंकिंग, जिसे हम एक्सटर्नल लिंकिंग कहते हैं। एक्सटर्नल लिंकिंग इन्वॉल्व्स कनेक्टिंग 2 डिफरेंट वेब पेजेस, और एक्सटर्नल लिंकिंग क्या करती है, 2 डिफरेंट वेब पेजेस को लिंक करती है। दैट मीन्स एक ही वेबसाइट के अंदर 2 डिफरेंट पेजेस को लिंक करता है हाइपरलिंक ऐसा, तो वो होगा हमारा एक्सटर्नल हाइपरलिंक, या उससे हम कहेंगे एक्सटर्नल लिंकिंग। हाइपरलिंक टू अनदर बुकमार्क्स ऑन द सेम पेज, एक ऐसा हाइपरलिंक जो कि एंकर्स या बुकमार्क्स होता है सेम पेज पे। ए पॉइंट ऑन ए पेज इज बुकमार्क, टू दैट वी कैन हैव ए हाइपरलिंक विच व्हेन प्रेस टेक्स्ट टू द बुकमार्क, दिस इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। और जब हम किसी पेज के अंदर ही उसी पेज के अंदर कोई लिंकिंग करते हैं, कोई बुकमार्क करते हैं, जब उस पर क्लिक करने पर वो एंकर्स या बुकमार्क जो है सेम पेज का जब ओपन होता है तो हम उसे कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग इन्वॉल्व्स लिंकिंग पार्ट्स ऑफ द सेम पेज, और इसके अंदर क्या होता है, इंटरनल लिंकिंग के अंदर सेम पेज का ही कुछ पार्ट जो है वो उससे लिंक कर दिया जाता है। द टैग यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइपरलिंक आर द ए एंड /a, और जो टैग यूज किया जाता है हाइपरलिंक के लिए कौन सा है, ए टैग। A stand for anchor and A tell where the link should start and the /a indicate where the link end। सिर्फ A जो है वो क्या आइडेंटिफाई करता है, वहाँ से हमें पता चल जाता है कि कहाँ से हमारा लिंक स्टार्ट हो रहा है और कहाँ वो फिनिश एंड हो रहा है। AHREF to create a hyperlink we use the HREF attribute of a tag। ए टैग के अंदर HREF का हम यूज़ करते हैं हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए। HREF स्टैंड फॉर हाइपरलिंक रेफरेंस, हाइपरलिंक रेफरेंस। जैसा कि एग्जांपल दिया गया है, HREF इज इक्वल टू पेज URL हेयर, टेक्स्ट गोज इन हेयर /a, हमने एक को क्लोज कर दिया। तो द HTML फॉर्मेट टू क्रिएट ए लिंक टू अनदर HTML फाइल स्टोर्ड इन द सेम डायरेक्टरी एज द प्रेजेंटली डिस्प्लेड वेब पेज इज HREF टैग हो गया, ये टैग हो गया, HREF एट्रीब्यूट हो गया, फाइल .html ये वैल्यू हो गई एट्रीब्यूट की, एंड द टेक्स्ट दैट इज क्लिक्ड ये हो गया हाइपर टेक्स्ट, जो आपका एक डिफरेंट कलर में शो होगा, और फिर उसके बाद में हमने एक को क्लोज कर दिया। द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट HREF इज द पाथ। HREF जो है वो क्या है, एक पाथ है लोकेशन के लिए किसी भी टारगेट डॉक्यूमेंट को जिसको हम लिंक करना चाहते हैं। एंड द फॉलोइंग कोड शो द टेक्स्ट क्लिक हेयर टू नो अबाउट ह्यूमन बॉडी, और यहाँ पे जो क्लिक हेयर हम क्लिक करते हैं वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी, ये क्लिक हेयर टू अबाउट ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे एक हाइपरलिंक क्रिएट किया,
उस पर हम क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो वो हमारा पेज लिंक हो जाएगा। फिर बात आती है लिंकिंग टू ए वेबसाइट। किसी एक वेबसाइट से लिंक अगर करना हो तो कैसे करेंगे। टू लिंक ए वेबसाइट वी नीड टू नो इट्स URL। अगर हम किसी वेबसाइट लिंक करना चाहते हैं तो हमें उसका URL, दैट मीन्स उसका वेबसाइट एड्रेस हमें मालूम होना चाहिए। द यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर इज द लोकेशन ऑफ द फाइल एंड द फुल HTML फॉर्मेट फॉर लिंक टू ए वेबसाइट ऑन द इंटरनेट इज। अगर आप किसी वेबसाइट को लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए जो फुल फॉर्मेट है वो क्या है, href इज इक्वल टू URL। यहाँ पे हम वेब एड्रेस टाइप करेंगे एंड टेक्स्ट टू एक्टिवेट लिंक, और यहाँ पे हम एक्टिवेट लिंक एक्टिवेट के लिए टेक्स्ट टाइप कर देंगे, उसके बाद में क्लोज कर देंगे। ये सिंपल सा मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसकी हेल्प से हम URL को डेस्टिनेशन पेज के रूप में हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जब भी हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेस्टिनेशन है, दैट मीन्स URL है, वो URL हमारा ओपन हो जाएगा। तो ये तरीके से भी हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि HTML कोडिंग दी गई है यहाँ, ahref http://w3c.org, ये एक URL है, ये हमारा ओपन होगा, इसका हाइपरलिंक क्रिएट होगा। फिर W3C और /a, W3C जगह हम यहाँ पे राइट कर देंगे टेक्स्ट, यहाँ क्लिक कीजिए, क्लिक एयर, जो भी हमें राइट करना है हम राइट कर देंगे, उसको क्लोज कर देंगे। तो व्हेन व्यू ऑन ए वेब ब्राउज़र द दबाव कोड ऑफ विल लिंक दिस। इस तरीके से क्या होगा, ये लिंक हमारा वेब ब्राउज़र के ऊपर ओपन होगा, और जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो W3C की वेबसाइट हमारी ओपन होगी, उसको हम देख सकते हैं। Okay students, thank you for today. Have a nice day. Bye.